ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का चौथा श्लोक है। यदा हि नः इंद्रियार्थेषु न स्वकर्म स्व अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। अर्थात जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। ये तो मित्रों इसका अर्थ हो गया। अब इसकी व्याख्या देखिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योगारूढ़ साधक की पहचान बता रहे हैं। योगारूढ़ साधक की पहचान क्या है? वह होता है जो इंद्रियों के विषयों में आसक्ति से मुक्त होता है। वह ना तो सांसारिक सुखों में आसक्त होता है और ना ही उनसे प्रभावित होता है। साधक कर्म अर्थात कर्तव्य का पालन तो करता है, लेकिन कर्मों के प्रति कोई मोह या आसक्ति नहीं रखता, बल्कि भगवान को अर्पित कर देता है। श्री कृष्ण समर्पयामि। साधक सभी प्रकार की इच्छाओं और मनोविकारों का त्याग कर देता है, जिससे उसका मन पूर्णतः शांत और एकाग्र हो जाता है। योगारूढ़ अवस्था में साधक आत्मा में स्थिर होता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है। परमात्मा को ध्यान में लगा होता है, उसे संसार के सुख दुख प्रभावित नहीं करते। कैसे? जैसे जब पक्षी आकाश में उड़ता है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो वह धरती के किसी चीज़ से बंधी नहीं होती है, कोई लगाव नहीं होता, अपने किसी वस्तु से किसी कहीं लगाव नहीं रखती। वो आसमान में मस्त होकर स्वतंत्र होकर उड़ती रहती है। उसी प्रकार योगारूढ़ साधक संसार में रहते हुए भी उसके प्रति आसक्त से मुक्त होता है। वर्तमान संदर्भ में आधुनिक जीवन में यह इतना प्रासंगिक है, आप अपने कभी करके देखिएगा। अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाएं, अपने कर्तव्यों का जरूर पालन करें, परंतु जीवन को सरल और शांत बनाने के लिए अनावश्यक इच्छाओं और मनोविकारों से बचें। अपने मन को स्थिर रखने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करें, प्रभु में ध्यान लगाएं। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।